हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ जो है क्लास 10th के लिए उसमें ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसमें आने वाले कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके कोणों का मान हम लोग पहले जान लें और कैसे सीखेंगे ये पता कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं क्या, साइन कॉस थीटा लगा लेते हैं और यहां पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। दीज आर आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उसके बाद इनकी वैल्यूज जो होती हैं एंगल्स पे तो हम 0 डिग्री पे फाइंड करेंगे, 30 डिग्री पे, उसके बाद क्या है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन वैल्यूज को इनकी वैल्यूज को हमें क्या करना, लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए स्पेशली हमें क्या करना है वो हम लोग जान लेते हैं। ये टेबल हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड यहाँ है एक, उसको आप लोग अप्लाई करें तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है रेशियोज के लिए एंगल्स की जो वैल्यू है वो हम लोग बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 ये माइंड में रखते हैं। तो मैक्सिमम 4 पे पहुंचे हैं तो इसमें पार्ट जो करेंगे इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 0/4 तो 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। अगर नेक्स्ट 45 की वैल्यू लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 बट 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 60 के लिए यहाँ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 और 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो उसको स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट 2 लिख लेंगे। और नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें करनी है तो 4/4 होता है, 4 1 are 4, 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, ये याद रख सकते हैं वैल्यूज को। तो हम लोगों ने क्या है, ये साइन की वैल्यू को फाइंड करना देख लिया है कि साइन की वैल्यूज को कैसे करेंगे और ये हमें याद करना पड़ेगा। ये तो हमने एक तरीका बताया है टेबल बनाने का और हमें ओरली बिल्कुल लर्न होना चाहिए। जैसे ही बोले साइन 60 की वैल्यू क्या होती है तो √3/2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है। इस तरीके से वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं टेबल को फॉर्म करने का, लेकिन वैल्यूज तो हमें लर्न करनी ही पड़ेंगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप अगर साइन की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो कॉस की वैल्यू वेरी इजीली आपको लर्न हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, जो हम बताएंगे वो आप कैलकुलेशन करते जाएं। धीरे धीरे जब आप उनको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो लर्न हो जाएगा। तो देखेंगे साइन की अगर हमने वैल्यूज लिख ली हैं तो कॉस की वैल्यूज कैसे लिखेंगे। अभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के अंतर्गत हमारे ये पूरक संबंध के अंतर्गत ये साइन और कॉस आते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम एक कोण हमको मालूम है उसका पूरक निकालना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बस यही प्रोसेस हम लोग यहाँ अगर अप्लाई कर दें तो कॉस की वैल्यूज साइन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आ सकती हैं। कैसे देखें, कॉस 0 डिग्री तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो
तो 90 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 90 होगा। तो जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो sin 90 की वैल्यू होगी। इट मींस यहां पर हम sin 90 की वैल्यू 1 है तो cos 0 डिग्री की 1 रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 30 डिग्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री देखें, 30 का पूरा कोण देखें 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस 30 करें 60, मींस sin 60 की जो वैल्यू है वो हमारी cos 30 की होगी। तो sin 60 की है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। अब आते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहे तो क्या होगा 90 माइनस 45 मींस 45 डिग्री, और 45 डिग्री तो sin 45 की जो वैल्यू होगी वो cos 45 की होगी। इट मींस बोथ आर सेम 1/√2। नेक्स्ट cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा 90 माइनस 60 करेंगे तो 30, जो sin 30 की वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू हो गई तो 1/2 हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं cos 90 मींस 90 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो 90 माइनस 90 मींस 0, मींस जो sin 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी तो cos 90 हो गया 0। देख रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कितना इजीली हम ये कर सकते हैं। तो यहां एक चीज हमें समझ में आई कि अगर हमें साइन की वैल्यूज बहुत अच्छे से लर्न है तो cos को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, और धीरे धीरे ये जब हम इनका यूज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छे से हमको लर्न हो जाएंगी और हम लोगों को बार बार टेबल देखने की या बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारे ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम tan का निकालना चाहें तो tan के लिए क्या होता है, तो हम लोगों ने कोसेंट रिलेशन एक भाजक संबंध देखा था। भाजक संबंध होता है tan का sin और cos के साथ। ये होता है tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये रिलेशन होता है। इट मींस अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे sin 0 में cos 0 की डिवाइड कर दें, तो sin 0 में 1 से डिवाइड कराएं तो 0 को किसी से भी डिवाइड कराते हैं वैल्यू 0 ही होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो sin 30 की वैल्यू में cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करा देते हैं, तो इसमें इसको डिवाइड कराएंगे तो सेकंड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। नेक्स्ट tan 45 निकालना है तो 45 sin 45 और cos 45 both are same, so by dividing we will get 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इसके बाद अगर आगे देखें tan 60 की वैल्यू तो सेकंड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3/1, और अपॉन में 1 का हम लिखें या ना लिखें तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे √3। नेक्स्ट देखते हैं 90 के लिए, तो क्या है 1 में 0 से डिवाइड करना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कराते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, और ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइट। क्या बोल देंगे इनफाइनाइट भी बोल देंगे, और बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो ये आ जाएगा। और इसके बाद ये हमारी 3 वैल्यू जब आप देख रहे हैं कितने इजीली अगर हमें साइन की वैल्यू लर्न थी तो हम cos भी निकाल सकते हैं और tan की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। और इसको हम ये 3 वैल्यूज अगर हमें लर्न हो गई हैं तो इन सबका व्युत्क्रम संबंध इनके साथ होता है 1/1 एक का, जैसे tan का व्युत्क्रम संबंध cot के साथ होता है, cos का sec के साथ होता है, sin का cosec के साथ होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इनकी वैल्यूज को हम बड़े इजी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, cot 0 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 0 का रेसिप्रोकल निकालें, मतलब इसका 0 का क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि किसी का भी रेसिप्रोकल किया जाता तो 1/that नंबर 1 कर दिया जाता है तो रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 हमेशा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आएगा। और इसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं cot 30, तो tan का रेसिप्रोकल है तो √3/1 मींस √3 आ जाएगा। यस। cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। cot 60 का देखें तो tan 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3।
और cot 90 मीन्स इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी इस फॉर्म में लिखा जाता है और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 मीन्स 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम cot की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी एक और है कि ये इनमें दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अगर कहा जाए तो हम ये भी कह सकते थे कि cot 0 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 माइनस 0 करें तो क्या आ जाएगा 90, और 90 आएगा तो फिर 90 की जो वैल्यू होगी वो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी। cot 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, 90 माइनस 30 मींस 10, 60 की जो वैल्यू होगी वो cot 30 की होगी, तो 10 60 की वैल्यू है √3, तो ये भी √3 हो जाएगा। ये इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू को अगर देखना चाहें तो sec थीटा की वैल्यू क्या करेंगे? sec थीटा के लिए हम लोग देखें तो sec की वैल्यू जो यहां से फाइंड करनी है तो sec का व्युत्क्रम संबंध किसके साथ होगा? तो sec का cos के साथ होता है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे cos का रेसिप्रोकल करते जाएंगे। cos 0 की वैल्यू 1 तो sec 0 की भी वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और sec 30 मींस cos 30 की वैल्यू √3/2 तो इसकी आ जाएगी 2/√3। 45 के लिए ले तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हम sec थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं। cosec इससे व्युत्क्रम संबंध रखता है, तो cosec थीटा को साइन से लेके चले, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 का 2 आ जाएगा, 45 का जो है √2 हो जाएगा, और उधर इसको देखें तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। और यहां भी याद रखेंगे इनमें भी रेसिप्रोकल, इनमें भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है। अगर हम sec की वैल्यू लिख चुके हैं तो cosec की वैल्यू वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के थ्रू भी लिख सकते हैं कि cosec 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें तो 90 होता, तो sec 90 की जो वैल्यू है वो cosec 0 की वैल्यू है। cosec 30 की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस 30 करेंगे 60 मींस sec 60 की जो वैल्यू होगी वो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हमें ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी आगे जो भी है, तो यहाँ हमें ये भी लर्न रखना है कि कौन कौन से हमारे हैं ये एंगल्स जो हैं वो क्या चलेंगे, ज्यादातर क्या है 15 का टेबल के टाइप में है, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, और इनकी वैल्यूज हमें लर्न रखनी पड़ेगी। इन्हीं से रिलेट करके हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका चाहिए, sin 60 cos 30 एंड प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। ये हमारा एक यहाँ पर दिया गया है, इनमें हम इसको वैल्यूज को पुट करके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे sin 60 डिग्री, अब माइंड में रखें तो हम क्या हो जाएगा कि 60 आएगा थर्ड प्लेस, 0 होगा फोर्थ प्लेस पे, बस 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, तो ये थर्ड प्लेस पे है, वो 3 पे, फोर्थ प्लेस फोर्थ होगा लेकिन 3 पे आएगा। तो sin 60 की वैल्यू अगर हम लोग ऐसे ही याद करें 3/4 होगा, उसका स्क्वायर रूट कर दे तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। ये वैल्यू पुट कर ली, और आपको याद रखना पड़ेगा, ये हम थोड़ा सा अभी प्री में आपको ये बता रहे हैं कि कैसे याद करें। तो ये हो जाएगा, अब cos 30 क्या होगा, cos 30 का तो कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, और 60 क्या होता है, sin 60 की वैल्यू अभी हमने लिखी, वही cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसके बाद प्लस sin 30 था पहले, sin 30 को देखें तो 0 के बाद 30 आता, 0 1 1/4 करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करते तो 1/2 होगा,
और cos 60 90 माइनस 60 करा 30 आएगा, sin 30 की जो वैल्यू वही cos 60 की होगी 1/2, ये भी हो जाएगा। और इसके बाद हमें लोगों को क्या है, वैल्यूज हमने लिख ली। अब तो बड़ा इजी हो गया कि इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देख रहे हैं कि एक तो मल्टीप्लाई साइन है और एक प्लस साइन है, तो पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले प्रोडक्ट किया जाता है। तो इनको क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 1 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4। देखेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम, हर समान है, तो क्या करते हैं, अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ जोड़ना है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। 3 1 4 अपॉन 4 4 1 जार 4 4 1 जार 4 और यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई 1। यही हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट क्या है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। पुटिंग द वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई, इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बाद में करेंगे, वैल्यू पहले इसकी रख लेते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 हम देखेंगे कि 45 जो हुआ 45 का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 होता, मींस sin cos की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, और तो sin अपॉन cos करेंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी तो 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखें तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, जो 30 का अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 60 होगा, sin 60 की जो वैल्यू होगी cos 30 की होगी। sin 60 होता है √3/2, आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ भी लगा लेंगे, होल स्क्वायर माइनस sin 60 अभी हम लोगों ने देखा कि √3/2 ही होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि ये तो दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थी तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या गया, 2 into 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2, दिस इज अवर आंसर। और इस तरीके से ये हमारी ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग घर पे जो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल के अदर पार्ट्स हैं वो आप लिखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और हम अगले वीडियो में इसको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।